ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार है। अब पुण्यमयी वैशाख मास के 3 दिन बचे हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और वैशाख पूर्णिमा। ये तीनों दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके श्री हरि की पूजा करने से पूरे वैशाख माह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे पूरे परिवार पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा, इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा
कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उसे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली।
तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पासी के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे, उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया
और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा।
तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पूर्व काल की बात है कि महिरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्होंने अपने पहले के जन्म में बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति की थी, तो उन्हें पुण्य फलों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन राजा महिरथ का ध्यान धन संपत्ति में नहीं था और न ही वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वे हमेशा विषय भोग में आसक्त रहते थे। तो उन्होंने कुछ समय तक तो राज्य को संभाला, पर उनका ध्यान अपने राज्य में नहीं था। तो उन्होंने अपने मंत्री पर सारा कार्यभार डालकर खुद विषय भोग में आसक्त हो गए। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते, ना धन की ओर, धर्म अर्थ का कोई भी काम नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब कश्यप पुरोहित जी ने देखा कि राजा तो विषयों में रमते ही जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य याद ही नहीं है कि वे राजा हैं, उन पर प्रजा की जिम्मेदारी है, राजा के क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा को संभालना चाहिए, प्रजा के पिता हैं, पर ये तो दिन ब दिन विषय भोग में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रही हैं। तो पुरोहित जी इस तरह विचार करते हुए मन में सोचने लगे कि मैं इनका गुरु हूँ, और जो गुरु मोहवश अपने राजा को अधर्म से नहीं रोकता है, तो वह भी पाप का भागी होता है। अतः मुझे अपने राजा को एक बार अवश्य समझाना चाहिए। अगर मेरे समझाने पर राजा मेरे वचनों की अवहेलना करेंगे तो मैं निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस दशा में तो राजा ही सारे दोषों का भागी बनेंगे, पर राजा को एक बार समझाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह मन में विचार करके कश्यप पुरोहित जी राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुने। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, कभी भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कभी दान नहीं किया। अपनी प्रजा के हाल चाल पूछना तो दूर, आपने कभी प्रेम से उनकी तरफ देखा भी नहीं। हे राजन, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा चित्त हर समय विषयों की ओर लगा रहता है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। एक धर्म ही ऐसी चीज है
जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल हैं तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही होता है जो व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हे राजन, यह कर्म आपके लिए ऐशोभनीय है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य ये सब पराई हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने होते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे? एक ऐसे पथ पर जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान, ना खाने के लिए योग्य अन्न, ना पानी, ना राह खर्च और ना राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ जाएगा तो पाप और पुण्य, सिर्फ यही हैं जो तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः हे राजन, तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है, जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है। उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे समान है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बालक सही और गलत हर चीज के लिए मनमानी करता है, पर उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि उसकी सही और नाजायज मांगों को पूरा करे। तो हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में कर लो। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं है। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में परिवर्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे।
यत्न से वह अवश्य ही अपने वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान दुश्मन है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी भी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है और जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। कितने दुख की बात है, हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। हे राजन, अब भी समय है कि तुम अपने आप को हित के साधनों में लगा लो। राजन, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से जो भी पाप हुए हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख के व्रत का पालन करो। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का अनुष्ठान करता है, तो अनुष्ठान के पुण्य प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। पुरोहित कश्यप जी के समझाने पर राजा महिरथ ने कहा कि हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज इस औषधि का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? हे प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। परंतु आज आपके दर्शन से तथा आपके वचनों को सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए 1000 जन्मों का सुख नष्ट कर डालता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने दुख की बात है कि मुझ जैसे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। ये कैसा मोह था जिसके चलते मैंने धर्म का रास्ता छोड़कर पाप का रास्ता पकड़ लिया। मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर
अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार करना बहुत ही कठिन है। हे प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। आपके चरणों की धूल से मैं आज पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे ब्राह्मण, आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं इस पाप के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों में शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपापूर्वक बिना पूछे बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, तो यह देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आपके बिना पूछे राय देने पर भी आप मेरे वचनों से सहमत हुए हैं। तो मैं आपको वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरे विधि विधान से पालन किया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना और फिर प्रातःकाल स्नान करके पूरे भक्ति के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। फिर कुछ समय बीतने पर राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। राजा अधिक मात्रा में रति का सेवन करने के कारण क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत उसे लेने के लिए पहुँचे, तो विष्णु दूतों ने देखा कि यमराज के दूत आए हुए हैं, तो उन्हें डांट लगाते हुए कहने लगे कि ये राजा धर्मात्मा है, इन पर हमारा हक है। और इस तरह डांट कर यमराज के दूतों को वहाँ से भगा दिया और फिर राजा महिरथ को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में चले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर जा रहे थे, तो जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण बड़े ही दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वो वे लोग थे जो नरक में पड़े थे, बुरी तरह से कराह रहे थे, क्योंकि उन्हें कड़ाह में डालकर उठाया जा रहा था। तो उन पापियों का यह क्रुंदन बड़ा ही भयंकर था। उसे सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से कहने लगे कि जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें मुझे विस्तार से बताएं, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो राजा की बात सुनकर विष्णु दूत कहने लगे कि हे राजन, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्तर आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में डालकर जलाया जाता है। उनके शरीर पर कांटे चुभाए जाते हैं और उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है।
कहीं वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है, कहीं तपाए हुए लोहे की सिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है, कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उनको खाने के लिए दिया जाता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन हैं, शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल के, मेदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नामक के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं व्यय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं, और इन सब में अलग अलग पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी कारण उन्हें 80 पत्र वन भी कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव करहाते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रुंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वही दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का भोग अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए पापी जीव भी सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी कारण ये नरकवर्ती जीव अब करहाना छोड़कर चुप हो गए हैं। देखो, सन्नाटा छा गया है। नहीं तो किस तरह विलाप कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना जाए या उसके नाम का उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर पर लगने पर बड़ा ही सुख देती है। करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की सारी बात सुनकर गर्वित हो उठते हैं। उनसे उन नरक के प्राणियों का करहाना, विलाप और उनका दुख देखा नहीं जाता। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर गर्वित हो उठता है। तो अत्यंत दुख से भरे हुए राजा ने दूतों से कहा कि हे विष्णु दूतों, मुझे इन्हें देखकर बड़ी ही व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उस स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आच्छादित करते हैं और जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। और जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा।
किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो राजा की बात सुनकर दूत कहने लगे कि हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही जीव नरकों में पड़ते हैं। जो मनुष्य पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरे का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे ही नरकों में पकाए जाते हैं। ये सब इनके अपने अपने कर्म हैं, जिसको इन्हें भोगना ही पड़ेगा। हे राजन, अब अपने भगवान के धाम को चलते हैं। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तो राजा कहने लगे कि हे विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर दूत कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है। इसी कारण तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की बड़े ही भक्ति भाव से पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक ही चिनगारी पड़ने से तिनकों की ढेरी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर दया का भाव रखने वाले राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों से विनयपूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा हो जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को चले जाएं। मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए कहने लगे कि हे राजन, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो इनमें वैशाख मास ही महान होता है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का जो भी पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है और तुम्हारी इस दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य
दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो। तो उस दान के प्रभाव से ये नरक से निकलकर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। आपको इस तरह दयावान और दानवीर देखकर हमारे मन में भी उत्साह उत्पन्न हो रहा है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के इस तरह कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया और वैशाख मास के 1 दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सारे जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए और फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे द्विज श्रेष्ठ, वैशाख मास का महात्म्य संक्षेप में ही बताया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इसे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो देने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, साथ साथ दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। सारे लोग एकाग्रचित होकर वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं। वो सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को वैशाख के महीने सूर्योदय से पहले स्नान करके राजा महिरथ की पावन कथा को रोजाना नियम से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया
और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ।
सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया गोस्वामी रोहतक से।
दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। आरती खैरावर अगरखर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। मीनू वालिया दिल्ली से। रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। बिप्लब हांजोंग असम से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। रजनी बड़ोला से। मंजुला कपूर पंजाब से। चंद्रकांता दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। बीनू मेहरा दिल्ली से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। उषा सेठ बनारस से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। इंदिरा रावत पलवल से। निर्मला शर्मा ऑस्ट्रेलिया से। दीपक मिश्रा नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से। लाजवंती अविनाश अवनी धेरिया भाव्या दिल्ली से। रामवती देवी जगबीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या अविका आन्या तोलू मेरठ से। संजीव कंसल कविता कंसल कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। वीणा रस्तोगी संगीता नागर तिगांव फरीदाबाद से। कमलेश भल्ला जम्मू से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। क्षमा परतुल वडोदरा से। तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। ललिता विशाल आराध्या आरव दमो मध्य प्रदेश से। विमला श्रेष्ठा नेमकुल से। बीना वाशने अलीगढ़ से। अनीता अमृतसर से। निर्मला जी दिल्ली से। शकुंतला भिवानी पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश दिशु यानिक लंदन से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। गीता बहन पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। कमलेश लाल रुड़की से। पंकज मित्तल पटियाला से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मीरा पूजा सोना सवाई शंकर डिग्री से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।